मुरकुल के चिन्हारे मुर जिंदगी मास जागे वो महकत अंगना दुआरे मुरकुल के चिन्हारे मुर जिंदगी मास जागे वो जब लेते आए मोर बेटी। क्या आप सोलार बिजनेस से 50,000 ड्रीम 11 में टीम लगाने के बाद मेरा दोस्त लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमारे जी पुत्र 2 हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा आज गिरफ्तार कर लिए गए। आपको पता होगा आईआईटी बाबा जो महाकुंभ में छा गए थे क्योंकि इन्होंने लाखों की नौकरी छोड़ी और अध्यात्म को अपनाया था। तो इनके इसी रवैये के ऊपर देश के काफी युवा इन पर फिदा हो गए, फैन से बन गए इनके, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने महादेव को समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन। क्योंकि एक आईआईटी करने वाला शख्स कितना होशियार इंटेलिजेंट होगा इस बात का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। और लाखों की नौकरी का पैकेज भी था इनका। सब कुछ छोड़ करके ये अध्यात्म की दुनिया में आ गए। लेकिन आज हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के जयपुर में घूम रहे थे आईआईटी बाबा। अचानक पुलिस ने इनकी चेकिंग की और गिरफ्तार कर लिया। इनके झोले में भी कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह, जिनका ओरिजिनल नाम अभय सिंह है, उनको गिरफ्तार किया गया। आज बाबा के बैग से बताया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि गांजा और कई नशीले पदार्थ भी बरामद हुए। एक लहसुन की कली जला दें, दुश्मन और शत्रु। सुशासन तिहार के समय में महासमुंद से एक युवक ने मांग की है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को हटाया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात उन्होंने की थी और 33,000 शिक्षकों की भर्ती का उन्होंने घोषणा भी की थी, पर पिछले 15 महीनों से शिक्षकों की भर्ती की फाइल उन्होंने दबा के रखी है। इसलिए उनकी मांग है सुशासन तिहार के समय कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, करीब देख रहे हैं एक्सप्रेस वे 12 घंटे में, सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर तय होगा। दिल्ली से जयपुर का सफर 3.5 घंटे में। अभी जयपुर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। औसतन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की 8 लेन एक्सप्रेसवे 1385 किलोमीटर लंबा होगा, यानी 1385 किलोमीटर।
दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन तैयार हो गया है। 246 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसमें पहले चरण में 12,150 करोड़ का खर्च आया है। इसमें बनाने में से 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। हावड़ा ब्रिज जैसे 50 ब्रिज बनाए जा सकते हैं। इसमें गाड़ी के 360 डिग्री मूवमेंट पर नजर होगी। इसमें सड़क 50 साल तक यह सुरक्षित रहेगी, ऐसी सड़क बनाई गई। इसमें 13 एयरपोर्ट्स, 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स, 8 लॉजिस्टिक पार्क को यह जोड़ता है एक्सप्रेसवे। पहली बार एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड का भी निर्माण किया गया, यानी हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। एनिमल अंडरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा ये। 3 एनिमल अंडरपास, 7 ओवरपास का भी निर्माण इसमें किया गया है। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में आप चार्ज कर सकें। 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, चाइल्ड केयर होम, ये सब इस पर मौजूद है। ड्राइवर रेस्ट एरिया समेत 94 सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका रूट क्या होगा, किस किस जगह से ये होकर गुजरेगा, कौन कौन से शहर, कौन कौन से राज्य से गुजरेगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दिल्ली से निकलेगा, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा तो राजस्थान को टच करेगा। राजस्थान के दौसा से होता हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, वहां से मध्य प्रदेश में दाखिल होगा और मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात एंटर करेगा एक्सप्रेसवे और गुजरात से होता हुआ मुंबई में दाखिल होगा। तो 5 राज्यों को छुएगा ये एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो गाड़ी चलेगी, आप इतना कंफर्टेबल होंगे इस गाड़ी को चलाने में, इतना आरामदायक आपका सफर होगा कि अगर आपने पानी का ग्लास भी गाड़ी पर रखा तो वो ग्लास से पानी छलकेगा नहीं। हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट देखिए सर। ग्लास देख रहे हैं।